अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। अच्छा जी, ईद पर तो बहुत कम दिन रह गए हैं और मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ कि कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही। लेकिन आपकी इस नेक डिज़ाइन की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे टाइम निकाल कर ये वीडियो बनानी पड़ी सिर्फ़ आपके लिए। तो जी, जितनी मेहनत और जितनी मैंने लगन के साथ आपके लिए ये वीडियो बनाई है इतनी रात को, तो आपने भी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो लाज़मी बनता है ना। फिर ही आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए जी, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने सीक्वेंस लेस आपको दिखाई है। शिटर लेस सीक्वेंस आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो स्किन कलर की मैंने कढ़ाई के साथ मैचिंग ये लेस ली है और यहाँ पर मैंने बटन लिए हैं। तो ये देखें जी, ये एक रिवर्सिबल टेप है जिसको हम हर फैब्रिक में यूज़ भी करते हैं और बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल फ़ायदेमंद ये रिवर्सिबल टेप होती है। ये भी लाज़मी मंगवा कर रखा करें अपने पास। इस टेप का आपके पास एक रोल ही ख़त्म नहीं होगा, काफ़ी अरसा ये चल जाती है। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने बड़ी लेडी का ड्रेस स्टिच करने लगी थी, उसके ऊपर नेक डिज़ाइन तैयार करने लगी थी। तो सोचा आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक आपके साथ भी ये नेक डिज़ाइन शेयर किया जाए। तो यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक आपको दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये पेपर पेस्ट एक लंबी पट्टी मैंने ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है ये देखें जी, 11 इंच है इस पट्टी की लेंथ। और ये है नेक का पेपर पेस्ट जिस पर हमने नेक कटिंग करना है। अब इस पेपर पेस्ट की चौड़ाई 9 इंच है और इसकी लंबाई 6 इंच है, क्योंकि हमने छोटा नेक कटिंग करना है और इसके सेंटर में हमने कट रखना है हल्की सी वी शेप में। डबल सिलाई वाली पाइपिंग के साथ हमने ये नेक डिज़ाइन रेडी करना है, इसलिए वीडियो को गौर से देखना है। तो बस थोड़ी सी मेहनत इसमें है कि हमने डबल सिलाइयाँ लगानी हैं। वैसे तो सारा प्रोसीजर आम पाइपिंग वाले नेक की तरह ही होगा। तो नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 3.5 इंच रखी है। टोटल 7 इंच होगी इस नेक की चौड़ाई, ठीक है जी। अब यहाँ पर नेक की डीप हमने रखनी है 4.5 इंच। तैयार हमारे पास ये 4 इंच रह जाएगा, आधा इंच तीरे में स्टिचिंग में आ जाएगा। तो 4.5 इंच पर निशान लगाने के बाद राउंड शेप में हम इस तरीके से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा जी, ये बड़ी लेडी का ड्रेस है तो सेम यही सारा मेजरमेंट होगा इस नेक डिज़ाइन के लिए। इतना ही आपने इसकी डीप रखनी है, इतनी ही चौड़ाई रखनी है। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने नेक सेंटर से कटिंग कर लिया। अब साइड से एक्स्ट्रा पेपर पेस्ट को भी हम कट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा डिसेंट ये नेक डिज़ाइन रेडी होने वाला है और यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि आज तक आपको किसी ने डबल सिलाई वाली पाइपिंग के साथ नेक नहीं सिखाया होगा और ना ही इतनी डिटेल के साथ आपको बताया होगा। तो इसलिए जी, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो यहाँ पर देखें जी, कुर्ती मैंने पहले से कट करके रखी हुई है। सेंटर में आपने तह का निशान बिठा लेना है। कुर्ती को हमने ओपन किया और उल्टा रखा। उल्टा रखने के बाद बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाया और उसके साइडों में भी आपने दोनों तरफ एक एक निशान लगा देना है। जितनी चौड़ाई हमने नेक की रखी है 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर एक तरफ निशान लगाया, 3.5 इंच का फासला छोड़कर दूसरी तरफ निशान लगाया। पेपर पेस्ट की कटिंग वाला नेक लिया, उसके सेंटर में भी इस तरीके से निशान लगा दिया। ये सारी चीज़ें मैं बिगिनर्स के लिए आपको बता रही हूँ, जो नए सीखने वाले हैं। तो ये देखें जी, सेम इसी तरीके से नेक को बिल्कुल सेंटर में हम पेस्ट करेंगे। इससे अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। दोनों तरफ मार्जिन जो कपड़े का है वो सेम एक जैसा आएगा। ये जो हमने दोनों तरफ निशान लगाए हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा नेक पेस्ट करने में। अब सेंटर में जो हमने निशान लगाया था नेक के, तो वो भी इसको गहरा कर दिया। अब ये वाली जो पट्टी है ना, ये बिल्कुल सेंटर में हमने पेस्ट करनी है। जो हमने आयरन की मदद से तह का निशान ये वाला बिठाया है ना, बिल्कुल सेंटर में इस पट्टी को हमने पेस्ट करना है। उससे पहले एक और तरीका आपके साथ शेयर करूं कि अच्छे से परफेक्ट नेक बनाने के लिए कुर्ती को हमने सीधा किया, बिल्कुल सेंटर में एक निशान सीधा लगा दिया चौक की मदद से। ये प्रिंटेड फैब्रिक है, इस पर आपको चौक ज़्यादा वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप मेरी बातों के साथ ज़रूर समझिएगा। ये देखें जी, निशान लगा दिया, फिर से कुर्ती को उल्टा किया और ये बिल्कुल सेंटर में मैंने इस पट्टी को पेस्ट कर दिया। आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये जो पेपर पेस्ट है ना वो अच्छे से चिपक जाए। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने अच्छे से इसको चिपका लिया है। अब कुर्ती को मैंने सीधा किया है। सीधा करने के बाद जहाँ तक नेक की डीप है ना, वहाँ तक भी हमने निशान लगा दिया। ये सारे निशान आपने लगाते जाने हैं, फिर ही आपका सेम इसी तरीके से परफेक्ट नेक तैयार हो जाएगा।
अब यहाँ पर जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी ना, इस पट्टी की सीधी लाइन, तो यहाँ पर उसी लाइन के इर्द-गिर्द हमने 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए सीधा निशान ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर चौक का वाज़ह निशान नहीं पता चल रहा था, मैंने बॉल पॉइंट का सहारा फिर लिया जी। तो बॉल पॉइंट की मदद से मैंने हल्के-हल्के डॉट्स यहाँ पर लगा दिए। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर कि जो सेंटर में हमने सीधा लाइन ड्रॉ की थी ना, पेपर पेस्ट चिपकाने से पहले, उसी लाइन के इर्द गिर्द हमने 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए एक-एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा जी, ये बॉल पॉइंट के साथ मैं इसलिए लाइन ये ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बॉल पॉइंट का निशान तो उतरेगा नहीं वॉश करने से, लेकिन जी इस बॉल पॉइंट के निशान के ऊपर मैंने लेस को स्टिच करना है, तो ये वाले निशान लेस के नीचे आ जाएंगे। इसलिए जी घबराना बिल्कुल नहीं है कि आप वीडियो देखकर घबरा जाएं। तो ये देखें जी, ये इसी निशान के ऊपर ये जो सीक्वेंस लेस है ना, इसको मैंने इस तरीके से स्टिच कर देना है चौकोर शेप में। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने लेस को स्टिच कर दिया है। मैंने सोचा नेक को थोड़ा फैंसी लुक भी दी जाए, इसलिए मैंने लेस को नेक पर भी स्टिच कर दिया। इससे बहुत प्यारी लुक आएगी। अच्छा जी, अभी तो डबल सिलाई वाली पाइपिंग लगाना बाकी है, तो इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब ये देखें जी, जितना नेक के नीचे हमने कपड़ा लगाना है ना, उतना कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है ट्राउज़र के साथ का। अच्छा, डबल सिलाई वाली पाइपिंग में ना मैचिंग कपड़ा लगाना ज़रूरी है ताकि वो सिलाइयाँ जो हैं वो वाज़िया तौर पर पता चल सकें, नज़र आ सकें। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा क्लोज़ कर लिया है कैमरे को, ताकि आपको यहाँ पर नज़र आ सके। अब मैंने फैब्रिक नीचे रख लिया है, जो हमने स्टिच करना है नेक के साथ, नेक को ऊपर रखा। अब यहाँ पर गौर से देखें, जो निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ना, वो जो मशीन का एक पैर का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगाते होते हैं ना, उतना ही मार्जिन छोड़कर यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो सिलाई हमने लगानी है ना, इसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, वैसे तो मैं सिलाई वैसे ही लगा लेती होती हूँ बगैर निशान लगाए ही। तो बिल्कुल हमने किनारी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अभी मैंने आपको बताया है हमने पाइपिंग इसकी निकालनी है, तो पाइपिंग निकालने के लिए तो ये देखें जी, इस तरह सिलाई लगानी है। 2 पॉइंट इंची टेप का हिसाब लगा लें, 2 पॉइंट छोड़कर हमने राउंड शेप में सिलाई लगा दी। अब ये वाला जो फैब्रिक कटिंग करना है, ये बिल्कुल पेपर पेस्ट के साथ साथ कटिंग करना है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नहीं छोड़ना आपने। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ना। अब यहाँ पर हल्के हल्के से हम कट लगा देंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से। ठीक है जी, वैसे कट ना भी लगाएं तो भी ये नेक रेडी हो जाएगा। तो बस मुझे आदत पड़ी हुई है ना, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए। अब ये देखें जी, कपड़े को हमने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड कर लिया। जितना पेपर पेस्ट हमने रखा था ना सिलाई के साथ, ये देखिए उतना ये पाइपिंग निकल आई है हमारे सामने। अब यहाँ पर मैं देखिए क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ कि हमने सिलाई कहाँ लगानी है। सिलाई हमने कुर्ती वाले फैब्रिक के ऊपर नहीं लगानी, जो पाइपिंग हमने निकाली है ना, उस पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी के ऊपर। यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगेंगी। एक सिलाई तो जो पहले हमने सिलाई लगाई है, उस सिलाई के ऊपर सिलाई लग जाएगी। दूसरी सिलाई हमने नेक की किनारी पर लगानी है, जो बाहर की तरफ निकली हुई है। ये देखें जी, बॉल पॉइंट के साथ मैं 2 निशान लगाकर आपको यहाँ पर दिखा भी दूँगी कि किस तरह 2 सिलाइयाँ लगेंगी। ये देखें जी, एक सिलाई यहाँ पर लगनी है, जो मैंने अभी आपको निशान लगाया। ये जो सादा फैब्रिक है ना ट्राउज़र के साथ का, इसके ऊपर सिलाई आने चाहिए। पहले तो मैं ये एक सिलाई लगाकर आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम डबल सिलाई एंड पर लगाएंगे जब हमारा नेक फुल रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसी के साथ वो फिनिशिंग आनी है पूरे नेक की। तो ये देखें जी, एक सिलाई यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। गौर से देखें, कुर्ती के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि ये डबल सिलाई वाली जो पाइपिंग है ना, तो उसका तरीका ये है कि ये सिलाई कुर्ती के ऊपर ना आए, सिर्फ पाइपिंग के ऊपर होनी चाहिए और बिल्कुल किनारी के ऊपर राउंड शेप में ये सिलाई हो। अच्छा जी, सिलाई लगाते वक्त आपका सारा फोकस इसी सिलाई के ऊपर होना चाहिए, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी किसी के साथ। पूरी नज़र का फोकस करके ये सिलाई लगानी है और बिल्कुल किनारी के ऊपर लगानी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मतलब सिलाई बिल्कुल राउंड शेप में सीधी होनी चाहिए, कोई स्क्रोल टाइप सिलाई आपकी ना जाए, फिर ही नीटनेस आएगी। ठीक है जी, ये देखिए इतनी बातें मैंने आपको बता दी हैं डिटेल के साथ। कौन बताएगा आपको इतनी डिटेल के साथ इतनी बातें और इस तरह की वीडियो प्यारी सी अच्छी सी आपको समझाने के लिए। तो जी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है ना, ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो ये देखें जी, किनारी के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमने कुर्ती को उल्टा रखा और एक्स्ट्रा फैब्रिक की ये देखें कटिंग कर दी, तकरीबन 2-2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए। इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर दिया।
अब इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अच्छा जी, होता क्या है, अक्सर लोग बल्कि ज़्यादातर लोग जो नेक हम पेस्ट करते हैं ना, वो अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके फिर कुर्ती के साथ अटैच करते हैं। वो अपनी अपनी आदत है, अपनी अपनी मतलब स्टिचिंग है, अपना हिसाब किताब होता है। वैसे भी नेक हम सिलाई कर सकते हैं अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके, और इस तरह कुर्ती के ऊपर भी पेपर पेस्ट को पेस्ट करके तो नेक रेडी किया जा सकता है सेम मेरे तरीके के साथ। तो ये देखें जी, डबल फोल्ड फैब्रिक करने से अच्छे से प्रेस करने के बाद मैंने हैंड स्टिच कर दिया है, मतलब कि तरपाई कर दी है। तो यहाँ पर राउंड शेप में तो नेक रेडी हो गया। अब जो सेंटर में हमने पाइपिंग करनी है ना, वो उसके बाद करनी है, ये राउंड शेप वाला नेक तैयार करके। फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस तरह का गला बनाने में। तो ये देखें जी, बिल्कुल सेंटर में निशान तो हमने पहले से लगाया हुआ था, उसको मज़ीद गहरा कर लें और बिल्कुल सेंटर में हमने ये देखें सीधा कट लगा देना है, और इतना लंबा कट लगाना है जितना आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच लंबा कट लगाया है, और ये एक सीधी पट्टी ले ली है जिसकी चौड़ाई यहाँ पर तकरीबन 2.5 इंच है। अच्छा जी, पट्टी आपने बिल्कुल कन्नी वाली साइड से सीधी पट्टी लेनी है, ठीक है। अब ये इस पट्टी को हमने नीचे रखना है इस तरीके से, और कुर्ती को सेंटर वाला जो कट है इसको यहाँ पर रखना है। ये देखें जी, इस तरीके से फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई कैसे लगानी है, सेम वही तरीका कि हमने मशीन का एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर भी आपको दिखाऊंगी। जितना हमने नेक स्टिच करते वक्त मार्जिन छोड़ा था ना, जितनी पाइपिंग उसकी चौड़ी निकाली थी, सेम उसी तरीके से उतना ही मार्जिन छोड़ते हुए उतनी ही चौड़ी पाइपिंग इसकी निकालनी है सेंटर वाले कट की। यहाँ तक लाकर मशीन को फिर से मोड़ा, और ये देखें इस तरीके से मैंने फिर से दूसरी तरफ भी सीधी सिलाई लगा दी। अच्छा जी, आज की वीडियो में इस नेक डिज़ाइन में कहीं भी कोई भी मुश्किल पेश आए तो लाजमी कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहां पर भी जाके मुझे फॉलो करें और कुछ भी पूछ सकते हैं कटिंग स्टिचिंग के हवाले से। तो ये देखें जी, सिलाई लगाने के बाद सेंटर में सीधा कट कर दिया, और ये देखें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा हुआ है ना, ये लाजमी बढ़ाना है आपने सिलाई लगाते वक्त। इस बड़े हुए फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड किया फैब्रिक, और ये देखें पाइपिंग की शेप में ये पाइपिंग हमारे सामने आ गई है निकल कर, जितनी चौड़ी हमें चाहिए थी। तो इस तरह अंदर की तरफ फैब्रिक फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से हाथ के साथ सेट करना है। फैब्रिक एक जैसा करना है, पाइपिंग को सीधा एक जैसा सेट करना है, और उसके बाद हमने बिल्कुल इसी पाइपिंग वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है जिस तरह हमने नेक के ऊपर एक सिलाई लगाई थी। ये देखें जिस तरीके से अच्छे से फैब्रिक को सेट करते जाएंगे साथ साथ, और साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये कोना भी बहुत अच्छा नीट सफाई के साथ बन जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही फैब्रिक को सेट करते जाना है हैंड के साथ, और ऊपर से भी फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, और ये देखें जी किनारे के ऊपर सिलाई लगा दी। एक सिलाई हमारी ये लग चुकी है। अब जो दूसरी सिलाई लगानी बाकी है ना, वो किस तरह लगानी है वो भी अभी आपने गौर से वीडियो को देखना है। उससे पहले ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उल्टी साइड की तरफ, इसको हम कट कर देंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और साइड से जो बड़ा हुआ फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग के साथ साथ हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे दोनों तरफ। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर आपने तरपाई करनी है या आप सिलाई भी लगा सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले इसको चिपका लिया है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ये देखें जी, चिपकाने के बाद अब यहाँ पर आप बेशक सिलाई लगा दें या तरपाई कर दें। तो यहाँ पर जी नेक तकरीबन रेडी है, लेकिन अभी डबल सिलाई लगाना बाकी है। वो कैसे लगानी है और उसके बाद उसकी लुक कैसे आएगी ये ज़रूर देखें, वीडियो को साथ साथ रहें। तो ये देखें जी इसकी सीधी साइड नेक डिज़ाइन की। अब यहाँ पर ये देखें जी, इंची टेप के साथ आप नेक का मेजरमेंट कर लें। 7 इंच तक हमने नेक को रखना है, और कट कितना रखना है यहाँ पर, तो 2 इंच का कट बनता है। तो 2 इंच पर ये देखें जी निशान लगा दिया, और उतना हम नीचे से पाइपिंग को बंद कर देंगे, और 2 इंच तक हम खुला रहने देंगे ताकि नेक ईजिली पहनाया जा सके। क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही 4 इंच का नेक डीप रखी थी, मतलब 4.5 इंच की डीप रखी थी। अब यहाँ पर हम पट्टी ले लेंगे डबल फोल्ड,
तो ये देखिए इस डबल फोल्ड पट्टी को हमने नीचे रखा और जहाँ तक हमने कट छोड़ा है ना, वहाँ तक इस पट्टी को हमने स्टिच करना है। और कैसे स्टिच करना है, एक ही बार में हम सिलाई के साथ इसको स्टिच कर देंगे। पहले आपने निशान लगा लेना है एक जैसा, जहाँ जो हमने कट का फासला छोड़ा है ना 2 इंच का, वो एक जैसा दोनों तरफ निशान लगा के उसके बाद ये देखें जी, नेक से अब हम सिलाई दोबारा से लगाएंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें, गौर से यहाँ पर वीडियो को देखें, चाहे क्लोज करके आप देख लें, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है क्लोज करके आपको दिखाने की। ये देखिए बिल्कुल किनारे के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद सिलाई को मोड़ेंगे और जो 2 इंच का फासला छोड़ा था, निशान लगाया था, उस निशान के नीचे फिर हम पट्टी को रख लेंगे और साथ ही पट्टी को स्टिच कर लेंगे, साथ ही पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई लग जाएगी। ये देखें जी, अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमने इस पाइपिंग वाले पार्ट को बिल्कुल साथ हमने जोड़ना है। सेंटर में कोई फासला नहीं होना चाहिए और ऊपर से भी नेक एक जैसा होना चाहिए। ये देखें जी, उसी निशान तक पट्टी बंद हो चुकी है और ऊपर से 2 इंच का जो कट था वो हमारा रह गया है। अब ये किनारी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई यहाँ पर लग चुकी है, डबल सिलाई पाइपिंग के ऊपर। उल्टा करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। इसको फोल्ड करके तो यहाँ पर भी हम तरपाई कर देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से तकरीबन नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे से प्रेस कर लें। मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ कि डबल सिलाई ऊपर लगी हुई है पाइपिंग के साथ। पाइपिंग हमारी बिल्कुल बैठ चुकी है, सिलाई वाज़िया नज़र आ रही है। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नेक लग रहा है। तो ये देखें जी, मैं बॉल पॉइंट के साथ भी आपको सिलाइयाँ वाज़िया दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सिलाई वाज़िया नज़र आ सके और नीटनेस इसकी चेक करें। अब इस पाइपिंग वाले नेक के ऊपर हम बटन लगा देंगे। बटन के साथ इसकी और प्यारी लुक आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ना एक और टिप देती हूँ कि जो सिलाइयाँ आपने लगाई हैं ना, वो आप कोई भी कलर की सिलाई लगाकर ज़रूर देखिएगा। मैचिंग कोई सिलाई या शर्ट में कोई अच्छा सा कलर हो, उसके साथ की आप ऑपोजिट कलर की सिलाई लगाकर देखिएगा, ताकि सिलाइयाँ वो वाज़िया नज़र आएँ और फिर आपका नेक ज़्यादा प्यारा लग सके। ये देखें जी, मैंने बटन भी लगा दिए हैं और बटन लगाने के बाद इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से नेक की, इसकी नीटनेस चेक करें और इसकी जो डबल सिलाइयाँ मैंने लगाई हैं पाइपिंग के ऊपर वो चेक करें। आई होप इस तरह का नेक डिज़ाइन आपको किसी ने नहीं बताया होगा इतनी डिटेल के साथ। स्पेशल डबल सिलाई वाला नेक, मतलब पाइपिंग के ऊपर डबल सिलाई वाला नेक, ठीक है जी ना। तो यहाँ तक जी मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। आपकी डिमांड, आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी। बहुत दिल के साथ, बहुत मेहनत के साथ टाइम निकाल कर मैंने स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरी अक्सर जो सब्सक्राइबर है ना, वो कह रही थी कि आप ही हमने ईद के लिए ये वाला नेक डिज़ाइन रेडी करना है, तो इससे पहले पहले वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिएगा। तो जी मैंने आपके लिए तो ये वीडियो बना डाली जैसे तैसे करके भी। तो जी जिस तरह मैंने आपका ख्याल किया, आपका एहसास किया, आपके लिए वीडियो बनाई, उसी तरीके से आप भी मेरा ख्याल करें, मेरा एहसास करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और लाजमी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।